हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन एसएससी वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हमने पहले कवर कर चुका था, पार्ट 1 कवर कर चुका था, पार्ट 2 भी कवर कर चुका था, पार्ट 3 भी कवर कर चुका था। आज हम लोग साथ में पार्ट 4 को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हमने ये चीज सीखा था, परसेंटेज क्या होता है, एकदम बेसिक से हमने पार्ट 1 में शुरू किया था और बढ़िया तरीके से हम लोग कवर किया था कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज मतलब समझते क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, ये परसेंटेज वर्ड मतलब इसका क्या होता है। हमने अच्छा से बेसिक्स अच्छा से मतलब कवर किया था। पार्ट 2 में हमने कवर किया था कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा हम उसे परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, अगर कोई परसेंटेज वैल्यू रहेगा हम उसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। और पार्ट 3 में हमने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन किया था और साथ में हमने ये जाना था, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो उससे आप लोग एक बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ पाएगी। ओके, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हमने परसेंटेज चेंज के बारे में भी कुछ हमने जाना था कि परसेंटेज होता क्या है। आज हम लोग एक थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं परसेंटेज चेंज के बारे में। और आपने अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप बेसिक से शुरू करिए, उसके बाद पार्ट 4 देखिए। अगर आप डायरेक्ट पार्ट 4 देखिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्या कि बेसिक सा चीज जो मैंने था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके बाद कंटिन्यू 4 आइएगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ पाएगी। ओके, परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो परसेंटेज होगा वो कभी इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज करेगा। ये सब तो हमने जाना था। डिक्रीज कब करता है, इंक्रीज कब करता है, इंक्रीज करेगा तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, हमने ये सब कवर कर चुका था। आज हम लोग एक बेसिक सा एक रिकैप उसे करते हैं। ओके, जैसे परसेंटेज इनिशियल में मान के चलिए, इनिशियल में उसका दाम अगर 200 है और आगे जाके फाइनल में क्या हो जाता है, फाइनल में अगर 350 हो जाता है, ठीक है, तो इसका जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो कितना परसेंटेज चेंज कर रहा है। पहले 200 था, हो रहा है 350, पहले 200 था, अब 350 हो रहा है। परसेंटेज चेंज कितना कर रहा है, आप हमें ये बताइए। ये मैंने बताया था, पहले बताया था और नहीं समझ में आया तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है। परसेंट ये दोनों का डिफरेंस कितना है, पहले पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 350 माइनस 200, 150 आ जाएगा। 150 जब आ जाएगा तो 150 इधर लिख देंगे और परसेंटेज निकालना तो इधर करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। मैंने आपको एक बेसिक सा चीज बताया था, यानी जब भी परसेंटेज में अगर कुछ भी कैलकुलेशन करना रहेगा, ठीक है, तो हम लोग उस कैलकुलेशन कहाँ पे करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इनिशियल पॉइंट में कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इनिशियल हम लोग लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, इनिशियल लेंगे। 2020 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2020 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 बार में 75, यानी हम कह सकते हैं कि 75 जो है, हम लोग कह सकते हैं 75% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज नहीं कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ग्राफ बोल रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है यानी शुरू में क्या है 200, आगे जाके क्या हो गया 350, ये 150 जो बढ़ रहा है वो कितना परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, 75% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आई होप समझ में आई होगी। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे हम समझने का कोशिश करते हैं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट पहले आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, पार्ट 2 में बताया था, पार्ट 3 में भी स्टेटमेंट बताया था। ठीक है, आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाइए और उसे समझिए, और नहीं समझ में आता आप कमेंट करिए, कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। बस वो कमेंट आपका पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग इस स्टेटमेंट को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। द इनकम ऑफ बी इज 20% मोर देन बी, यानी जो कह रहा है ए का इनकम कितना है, बी से 20% क्या है, अधिक है, बी से 20% अधिक है। तो हम लोग 20% का मैंने क्या बताया था, अगर परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा, अगर हमको उसका फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको याद भी करवाया था। ओके, जब मैंने याद करवाया था, अगर आप लोग को अगर निकालना रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे, 20% 1/100 क्या आ जाएगा 5, 1/5। 20% में क्या आ जाएगा 1/5। ओके, अब हम लोग लेते हैं इसको, हम ए कंसिडर करते हैं, इसको बी करते हैं। अगर ये क्या बोल रहा है बी से मेरा 20% अधिक है तो हम लोग इसको 100 कंसिडर करते हैं, तो हम लोग इसको 120 कंसिडर कर सकते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इसे स्मॉल यूनिट में काट लेते हैं। तो ये कितना बार में 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं कि
A is 6/5 टाइम्स ऑफ B, यानी A का जो इनकम है 6/5 टाइम्स किससे है? B से है। ओके, अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ओके, चलिए हम लोग ये प्रश्न को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व। ओके, क्वेश्चन में बताया जा रहा है वन नंबर इज 25% मोर देन अदर नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप लोग कर लीजिएगा। ओके, आप लोग ट्राई करिए करने का। अगर मैंने आप लोग नहीं करिएगा तो फिर मैं बता दूंगा। ओके, आप लोग एटलीस्ट ट्राई तो करिए। चलिए मैं बता देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है जो वन नंबर है, वन नंबर को मैं इधर कंसीडर कर रहा हूँ और अदर नंबर को मैं इधर कंसीडर कर रहा हूँ। रेशियो ही ना पूछ रहा है, ये नंबर पे पूछ रहा है कि एक नंबर जो 25% मोर देन है अदर से, तो अदर को हम लोग 100 कंसीडर कर सकते हैं, तो हम इसे 125 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब रेशियो पूछ रहा है, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। 25 का 25 4 टाइम में 5 टाइम में, तो वन नंबर और अदर नंबर का रेशियो क्या आ जाएगा मेरा 4:5। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप लोग पूछिएगा, मैं बताऊंगा। परसेंटेज बहुत इजी चैप्टर है, बस कंसेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। ठीक है, कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन आगे जाके नहीं सॉल्व हो पाएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसे हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है, रीटा इनकम इज 50% लेस देन रीटा इनकम, व्हाट परसेंट इज रीटा इनकम मोर देन रीटा इनकम। यानी क्वेश्चन में बताया जा रहा है जो रीटा का जो इनकम है 15% कम है किससे? रीटा का इनकम से। आप हमें ये बताइए कि व्हाट परसेंट इज रीटा इनकम मोर देन द रीटा इनकम, यानी जो रीटा का जो इनकम है, ठीक है, वो रीटा से कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। इधर हम लोग रीटा को लेते हैं और इधर हम लोग रीचा को लेते हैं। ठीक है, रीटा। ठीक है, ओके। अब यहाँ बताया जा रहा है कि 15% रीटा का इनकम क्या है? कम है, तो 15% कम है रीटा। ओके, अब ये क्वेश्चन बताया जा रहा है 15% कम है, तो रीचा का अगर भी हम लोग 100 ले लेंगे और रीटा में तो 15% कम बताया जा रहा है, तो 100 में हम अगर 15 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 85 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे स्मॉलेस्ट यूनिट में लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 1720। ठीक है, 1720 आगे अब पूछ रहा है कि परसेंटेज कितना चेंज हो रहा है। ये तो आप लोग हम लोग पढ़ चुके थे कि डिस्काउंट परसेंटेज में चेंज कैसे निकाला जाता है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हम लोग सेम ट्राई करते हैं, चेंज कितना जा रहा है? चेंज मेरा 3 का हो रहा है, 3 पर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 70, यानी जो भी हम लोग लेते हैं क्या लेते हैं? इनिशियल पे लेते हैं। इनिशियल यहाँ पर क्या था? रीटा का था, वहां पर 100 आ जाएगा। अब जब 100 आ जाएगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 300/17, नहीं तो हम लोग इसको 17 और 11। ठीक है, इतना परसेंटेज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ओके, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे सॉल्व करने ट्राई करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, आप लोग सॉल्व करने ट्राई करिए, नहीं होता है मैं भी करा दूंगा। ओके, क्या कर क्वेश्चन पहले क्या करता, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन से पढ़िए और उसे हर एक पॉइंट में क्या ये बता रहा है, क्या ये कह रहा है, आप उसे समझिएगा तो आप क्वेश्चन कर पाइएगा। अगर क्वेश्चन का अगर एक लाइन भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन बनाने से पहले एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए क्वेश्चन के प्रति, कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, क्या निकालना है। जैसे क्वेश्चन में इसमें कह रहा है 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 65% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द नंबर, यानी बोल रहा है कि मेरे पास 2 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, वो 25% 65%। अब बताया जा रहा है जो थर्ड नंबर है वो मेरा क्या है? थर्ड नंबर से मेरा 65% और 25% क्या है? ज्यादा है, अधिक है। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर, फिर ये दोनों नंबर का मेरा रेशियो क्या होगा? चलिए हम बनाते हैं। फर्स्ट नंबर को हम लोग ए ले लेते हैं, सेकंड नंबर को हम लोग बी ले लेते हैं, थर्ड नंबर को हम लोग सी ले लेते हैं। थर्ड नंबर से ज्यादा है ना, थर्ड नंबर से ज्यादा तो सी को हम लोग क्या 100 कंसीडर कर सकते हैं। 100 जब कंसीडर कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या बता रहा है? 2 नंबर यानी 65% क्या हो जाएगा? 65% मोर देना है, तो हम इसको 165 ले सकते हैं और इसको 125 ले सकते हैं। ठीक है,
अब हम लोग ट्राई करते हैं इसे कैंसिल आउट करने का। ओके, 20 टाइम्स, 33 टाइम्स, 25 टाइम्स। रेशियो क्या पूछ रहा है मेरे से? 2 नंबर का रेशियो पूछ रहा है। रेशियो किसका पूछ रहा है? ए और बी का रेशियो। ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा? 25 रेशियो 33। समझ में आ गया? समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये क्वेश्चन एक क्या है, बस थोड़ा लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं साथ में, ये सब क्या है, सब आपका एग्जाम से रिलेटेड आएगा। ठीक है, CHSL, MTS, ठीक है, ये रेलवे हाईकोर्ट सब से रिलेटेड है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा, आप लोग एक बार ट्राई करिए। क्वेश्चन को आप लोग अच्छा समझिए तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा। कह रहा है आज स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर विद 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, व्हाट इज द एरर परसेंटेज। यानी कहता है एक विद्यार्थी है, जब वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो 4/3 की जगह 3/4 से कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो एरर परसेंटेज है, उसका एरर परसेंटेज का चांस कितना है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। आप लोग को ये बताना है। ट्राई करिए, ट्राई आप लोग करिए। अगर नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई वो क्या से कर रहा है? मल्टीप्लाई वो 3/4 से कर रहा है। करना कितना था? 4/3 से कर रहा था। अब हम लोग को क्या करना है कि इसका एरर परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ये नंबर जो है मेरा क्या आ जाएगा? 4, यानी ये 3। अब ये 9 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एरर परसेंटेज कितना है। ठीक है, क्या परसेंटेज में चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है, चेंज कितना का है? चेंज मेरा 7 का है। यानी परसेंटेज क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज में हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल देंगे, कितना परसेंट का एरर है, बन जाएगा, सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 है, अगर मल्टीप्लाई हमको कितना से करना था, हमको मल्टीप्लाई 4/3 करना था, तो हम 16 कंसिडर करेंगे, 100। अब सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो 8, 50, 25, 4। अब हम लोग इसे अब सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, तो अब क्या आ जाएगा, 25 नहीं हो पाएगा। अब इधर से क्या आ जाएगा, 175 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 आ जाएगा और 375, यानी 43.75 का जो परसेंटेज जो है वो क्या कर रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, 43.75% जो इसका आंसर आ रहा है, उतना परसेंटेज एरर आने का चांस है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर दी परसेंटेज में अगर दी कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, बस खाली क्या है, डिजिट चेंज है। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन करिए, हो जाएगा, आसानी से होगा। ठीक है, नहीं हो रहा तो आप लोग यहाँ क्वेश्चन समझिए और उसे पढ़िए। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। ओके, स्टूडेंट multiplied a number with 3/5 instead of 5/3, what is the error percentage। यानी एक बताया जा रहा है, स्टूडेंट है जो कि मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, 3/5 से कर दिया। करना कितना था, 5/3 से करना था। तो हमें ये बताइए कि जो उसका जो एरर परसेंटेज है वो कितना एरर परसेंटेज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 3/5 लेते हैं, कर रहा 3/5 से, और करना किससे था मेरा, 5/3 से। तो हम क्या करेंगे, 5 और 3 को हम ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि दोनों से कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। ओके, तो हम क्या आ जाएगा, हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 3 बार में या 9 नंबर आ गया। अब यहाँ पर करेंगे 5, 5, 25। चेंज कितना हो रहा है, 16 का चेंज हो रहा है, 16 में चेंज हो रहा है। परसेंटेज निकालना है, 16 100 से मल्टीप्लाई, और हमको किस में करना था, हाँ हमको मल्टीप्लाई 5/3 में करना था। 5/3 का 25 है, हमको कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम में, 16 4 बाई मल्टीप्लाई 32 64, यानी 64% का क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, 64% का क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग वहां कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। परसेंटेज एक बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, परसेंटेज क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं। परसेंटेज बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा हमें चीज में काम देगा। ठीक है, जैसे हमें रेशियो में परसेंटेज का काम आएगा,
मिक्सचर एलिगेशन में भी काम आएगा, ठीक है। और जो भी हम लोग मैथ में, अर्थमेटिक में तो परसेंटेज क्या बताएं, अर्थमेटिक में परसेंट का यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा इसका यूज नहीं है, बहुत ज्यादा अर्थमेटिक में परसेंटेज का। इसलिए परसेंटेज को अगर हम लोग बेसिक से भी चीज क्लियर रहेगा तो हम लोग परसेंटेज का आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हम लोग क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। When 50% of number A is added to B, the second number is increased by 20%. The ratio between the number A and B is, यानी इसमें बताया जा रहा है कि अगर भी कोई नंबर A है, अगर हम उसका 50% अगर भी हम लोग B में जोड़ेंगे तो वो नंबर मेरा क्या कर रहा है, 25% इंक्रीज कर रहा है। तो हमें बताना है कि A and B का रेशियो मेरा क्या होगा, ठीक है। तो 50% नंबर जो सब है A में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। A का हम इसे क्या दे रहे हैं, 125% बाई 100, ये B में आ जाएगा। और B में आ जाएगा तो B को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में 1/2 हम लोग लिख सकते हैं A को, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको अब निकालने का हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से 5 बार में ये कितने बार में जाएगा, 4, ये 5 बार में। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A का जो है 1/2 और फिर 5/4 B माइनस B। अब हम इसका अगर भी हम एल्सियम लेते हैं, 4 का 4 हो जाएगा और यहाँ से 5B माइनस 4B, ठीक है, 4B। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो B का 4 आ गया, A का 1/2, ठीक है। A का 1/2 अगर भी हम इसे कैंसिल आउट करना चाहेंगे तो 1, 2, ठीक है। A B का रेशियो मेरा क्या आ जाएगा, 1/2। समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करिए, जहां नहीं समझ में आएगा वहां मैं बताऊंगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो भी क्वेश्चन डाउट रहेगा, अगर ये सेशन आपको नहीं समझ में आया, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 में आइए, ठीक है। आप लोग को बातें समझ में आएगी, आप लोग क्वेश्चन समझ में आएगी। आप लोग पहले कंटिन्यू देखिए, ठीक है। इन्हें की डायरेक्ट आपने 4 स्टार्ट कर दिया, 3 स्टार्ट कर दिया, सर हमें ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। आप कंटिन्यू देखिए, ठीक है, कंटिन्यू देखिएगा, सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, जब तक के लिए बाय बाय। अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं, पार्ट 5 में मिलेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़िए।